चलिए देखेंगे, चलिए देखेंगे दूसरा नंबर वीडियो में हम देखेंगे, है ना छोटू क्या है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जब समाज में दूसरा ना होगा जी, तो 6 टूट तो नहीं है। चलिए देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला बता दिए थे, है ना छोटो। कह रहा जी निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। माने ताकि तीनों बिंदु संरेख हो बाबू, माने बराबर में 0 के आना चाहिए, है ना। बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। अब बिंदु वो लिखेंगे ए बराबर कितना है, जो बिंदु ए बराबर 7, -2 है, 5, 1 है। ए बी बराबर हुआ से बराबर आपका 3, के है, 3, के है। तब कहता है तीनों बिंदु ताकि संरेख है, माने ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, 0। अब सुनेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल से चलेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे आपको, 1/2। ओहो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू वाई, वाई। फिर लिखेंगे x2, वाई, फिर लिखेंगे x3, वाई। अब सुनिए फार्मूला तैयार कीजिएगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, फिर देखिए 2 है 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, क्या होगा, शुरू से स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी यही हो जाएगा छोटो। अब देखिए यहाँ से लेंगे जी x1, y1, और यहाँ से लेंगे x2, y2, और यहाँ से क्या लीजिएगा, यहाँ से ले लीजिएगा x3 और y3। कोई दिक्कत है छोटो। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 का कोई वैल्यू न है, क्योंकि इन्हें है बाबू, अरे क्या चीज है, गुना में है, आ जाएगा भागा में, तो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। इन्हें गुना में हो जाएगा किस में, भागा में, तो ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 0। तो इसलिए लिखेंगे x हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम लिख दिए, इतना बराबर इतना हो जाएगा छोटो। तो बोलिए x1 कितना है, जैसे 1/2 इधर चल गया तो 0 समटा गया एक बार में, है ना। तो x1 बोलिए, x1 आपका 7 हो गया। y2 बोलिए, y2 आपका 1 हो गया। y3 बोलिए, y3 क्या हो गया, जरा ध्यान से चलेंगे, है ना। अब बोलिए x2 बोलिए, x2 5 हो गया। y3 बोलिए, y3 के हो गया। y1 बोलिए, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 2, प्लस x3 बोलिए, x3 3 हो गया। y1 बोलिए, y1 हो गया माइनस में 2। y2 बोलिए, y2 हो गया 1 बराबर 0 गुना 1/2 कर दे, ये वाला चीज ने चल गया बाबू। अब बोलिए 7 के गुने 7 के, कोई दिक्कत, प्लस फिर करिए 5 के और 5 दूने 10, प्लस यहां पर ऐसे कर दे छोटू, गुना कर देते हैं तो 3 दूने 6, माइनस 3, माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। अब सुनिए यहां माइनस माइनस यहां आ गया, कहीं तो दिक्कत नहीं ना छोटू, यहाँ पर एक नहीं होगा, ओहो हो अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर एक नहीं था तो क्या कैसे आ गया। अब घटाइए ये दोनों में से इतना जाएगा, तो बोलेंगे माइनस में कितना बचेगा, 2 के, माइनस में 2 के प्लस 10 और इतना में से इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अब जोड़िए, अब जोड़ेंगे 10 है कितना हो जाएगा, 10 और 7 17, 17 में से 9 गया, 9 8 17, 8 बचा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में बचेगा। देखिए सुनिएगा, 2 के बराबर हो जाएगा 10 और 10 और 7 17, 17 माइनस कितना 9, 17 माइनस कितना 9, माइनस 2 के बराबर कितना हो जाएगा 9 8 17, 8 बच्चा। अब बाबू के बराबर करेंगे 8/2 बराबर 4, माइनस में कितना आया 4।
और लिखेंगे त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो माइनस में नहीं होता है छोटू, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए लिखेंगे के बराबर कितना 4 आंसर आपका। पहला जवाब देखिए। फिर देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे छोटू, 2 नंबर क्या कहता है, ए बराबर आपका दे दिया छोटू 8,1 है, 8 क्या है 1 है। बी बराबर बोलिए के -4 है। सी बराबर बोलिए, सी बराबर आपका हो गया 2, -5। चलिए ध्यान दीजिएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल वही चलेंगे, जाना पहचाना परसों पुराना वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 x इंटू वाई दे दीजिए एकदम, x2 इंटू वाई डैश लिखिए, x3 लिखिए, वाई डैश और वाई डैश। अब बना दीजिए फार्मूला को रेडी कर दीजिए। 2 होगा 3 होगा 3 होगा 1 होगा, फिर 2 के बाद कितना आएगा 4 हो जाता है, इसलिए 1 और के जा 2। अब सुनेंगे इससे लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 और क्या y3। अब चलिए मान भरिए। कहता है छोटो x1 बोलिए, x1 8 आ गया। चलिए y2 बोलिए, y2 देख के बोलिए, संभर के चलिएगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। y3 बोलिए माइनस माइनस प्लस प्लस, x2 बोलिए x2 के आइए, y3 बोलिए माइनस में 5, y1 बोलिए 1, फिर बोलिए छोटो x3 बोलिए 2 और y1 बोलिए 1 और y2 बोलिए y2 कहां गया जी, माइनस माइनस प्लस कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 1/2 जो था इसके बराबर संरेखी रहेगा, तो बाबू 0 गुना 1/2। अब आ जाइए 8 गुने, अब घटाइए तो कितना बच जाएगा 1 प्लस, अब एक कर दीजिए यहाँ पर 1 गुना, तो कर देंगे यहाँ पर 1 गुना करेंगे छोटो, तो हो जाएगा -5 के माइनस के ने प्लस यहाँ करिए 2 गुने 4 1 5, कोई दिक्कत छोटो। आइए आगे, फिर देखिए 8 एकम 8 और 5 1 6 के प्लस 5 दूने 10 बराबर 0। अब 10 ये जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी को समझ में आ रहा है, लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, है ना, नहीं दिख रहा है छोटो। चलिए देखेंगे तो फिर इधर हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या होगा 18 माइनस 6 के बराबर 0। अब करेंगे 18 बराबर 6 के, और 6 के तो छोतिया के 18, तो के बराबर की 3 ले, तो लिख दो बाबू के मान कितना आया 3 आया है। चलिए सभी विद्यार्थी डाउनलोड करेंगे, सभी विद्यार्थी डाउनलोड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जो सुनेंगे पहले। कहता है जी शीर्षों इतना और इतना के वाले त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और कहता है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए पहले त्रिभुज बनाइए, आप पहले त्रिभुज बनाइए छोटू, त्रिभुज बना लीजिए। अब नामाकरण दे दीजिए, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, और कहता है बाबू बिंदु ए दे दिया है आपका 0,1 2,1 0,3। अब सुनिए उसका मध्य बिंदु कह रहा है, मध्य बिंदु का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मध्य बिंदु बाबू ये समझने जब बीमारी हो, जब पढ़ने लगो तो कुछ खोजे लगे, माथा गरम। PQR। अब देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु P का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको बताएं छोटो, x1 प्लस x2/2
y1 प्लस y2 अब बोलिए x1 कितना है छोटो, x1 कहां से, ए बी से लेना है, तो देखिए ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब बोलिए x1 आपका हो गया 0 प्लस x2 हो गया आपका 2/2, फिर बोलिए y1 हो गया माइनस में 1 और प्लस में 1/2। अब बोलिए छोटो 2/2 आया और 0/2 आया, ये कट गया तो हो गया 1 अनुपात कितना 0, तो मध्य बिंदु का निकला कितना 1 अनुपात 1,0। अब निकालेंगे बीसी, लिखेंगे यहां पर बीसी का मध्य बिंदु, बेसी का मध्य बिंदु, बेसी का मध्य बिंदु क्या का निर्देशांक आर का, आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक। सुनिए तो कहता है x प्लस 2 y2 y1 प्लस y2 y2। अब बोलिए x1 कितना हो जाएगा उससे 2 प्लस x2 बोलिए इन्हें से 0/2 बराबर y1 बोलिए 1 प्लस y2 बोलिए 3/2। अब करिए 2/2 इंटू 4/2 कट जाएगा 2 1 कट जाएगा तो 1 अनुपात 2 आएगा, 1,2 सॉरी 1,2 आया। अब इसको निकालेंगे एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे, किसका निकालेंगे एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ये, अच्छा यहाँ से देख लीजिए, ये देख लीजिए 2/2 कट गया आ गया 1 और 4/2 कट के आ गया 1, तो 1 अनुपात 1,2 आया। चलिए अब लिखेंगे एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक। अब सुनेंगे छोटो x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। अब बोलिए x1 हो जाएगा 0 प्लस x2 हो जाएगा 0/2। चल आइए y1 बोलिए y1 हो जाएगा माइनस में 1 और y2 हो जाएगा प्लस में 3/2। अब बोलिए 0/0, अब देखिए 2/2 कट के आया कितना, लिखेंगे 1 0,1 आया, 0,1 आया। अब लिखेंगे पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर बड़का के निकालेंगे फिर छोटा के निकालेंगे, तो लिख दे छोटो। आइए जरा ध्यान से समझेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज छोटका से लीजिएगा, कोई भी आपको निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए छोटका ले लेते हैं। पी क्यू आर का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल तो होता है फार्मूला में 1/2 इंटू x1। हाँ देखिए छोटो ये वाला तो एकदम आध हो गया होगा भैया, इस वाला में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो समझिए कोई दिक्कत ना है, प्रॉब्लम दूर करेंगे है ना, तो x3 हाँ चलिए उन्हें नहीं दिख रहा तो नीचे कर देंगे, वहां पर एक नीचे करेंगे छोटो। अब फार्मूला तैयार करिए, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, फिर हाँ बोलिए 2 के बाद 3 आया 1 आया, फिर बोलिए 1 आया और 2 आया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 बोलेंगे, x1 हाँ 1 आया। चलिए अब बोलिए x2, x2 कहां से हो जाएगा, x2 y2 ने, y2 आपका 1 हो जाएगा, y2 1 हो जाएगा, y3 बोलिए y3 आपका 3 हो जाएगा। छोटो संभाल के चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। x2 बोलिए 0 है, आए 0 है तो पूरे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए y3 आपका कितना है 3 है, और y1 बोलिए छोटो y1 आपका 0 है, प्लस x3 बोलिए x3 आपका कितना, x3 आपका 2 है। अब बोलिए y1 बोलिए y1 कितना है, y1 बोलिए y1 आपका क्या है 0 है। y2 बोलिए छोटो y2 आपका कितना हो जाएगा, y2 आपका कितना हो जाएगा, y2 1 हो जाएगा। चलिए सुनिएगा बाबू, x कॉमा, अब देखिए 2 में 1 में से 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, आए तो 100 से के 100 से 0 हो जाएगा, प्लस से कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 गुने -1 में। चलिए अब करेंगे बाबू माइनस में 2 और प्लस
माइनस हो जाएगा ना, 2 माइनस के 2, और 2 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस में कट के आया कितना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बता रहे हैं, है ना, प्रश्न वाली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये त्रिभुज है, इसका ए लिखेंगे और इसका बी लिखेंगे, इसका सी लिखेंगे। इसका मान है जी 0,-1, इसका मान है जी 2,1, इसका मान है 0,3। अब कह रहा है जी कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है।
सुनिए, इसको रखिए पी, इसको मानिए क्यू, इसको मानिए आर। तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, निर्देशांक मध्य बिंदु का फार्मूला बोलिए, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। अब देखिए बोलिए x1 आपका 0 हो गया, x2 आपका 2 हो गया बट्टा 2, y1 माइनस 1 हो गया, y2 प्लस के 1 हो गया y2, बराबर करेंगे 2 बट्टा 2 कौमा 0 बट्टा 2 हो जाएगा छोटो, कट जाएगा 1 कौमा 0 आ जाएगा। p का मान आया कितना छोटो, 1 कौमा 0 आया। चलिए फिर आइए देखिए BC लिखेंगे, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक तो लिखिए x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। अब बोलिए x1 बोलिए BC से तो 2 प्लस 0 बट्टा 2, अब बोलिए 1 प्लस 3 बट्टा 2 बराबर 2 बट्टा 2, कट जाएगा जी, फिर 4y2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 होगा तो 1 कौमा 2 हुआ। BC का मान कितना निकल गया, 1 कौमा 2। फिर उसी प्रकार से निकालेंगे SC, SC का मध्य बिंदु, SC का मध्य बिंदु, KO का निर्देशांक, KO का निर्देशांक, KO का निर्देशांक लिखेंगे। अब लिखिए x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। चलिए x1 बोलिए छोटो 0 प्लस 0 बट्टा 2, अब बोलिए 1 प्लस 3 बट्टा 2 बराबर 0 बट्टा 2 आ गया, अरे आ गया 2 बट्टा 2 आ गया, कट के आ गया 1, कट के आया, क्या आया छोटो 1 आया, तो इसका जो मान निकल के आ गया 0,1 आया, किसका 0,1 आ गया है ना। अब सुनिएगा जरा ध्यान से बाबू, पे क्यू आर में, पे क्यू आर, आगू यहाँ एक काम करिए पी को लिख दीजिए, पे बराबर 1,0, क्यू बराबर लिखिए, क्यू बराबर 0,1 आया, आर बराबर लिखिए, आर बराबर 1,2 लिखिए। अब सुनिएगा जी, यहां से x1 y1 लेंगे, यहां से x2 और y2 लेंगे और x3 और y3 लेंगे, जरा ध्यान से चलेंगे है ना, जरा देखेंगे तीसरा का क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल से चलेंगे, किसका त्रिभुज, पे क्यू आर का क्षेत्रफल, पे क्यू आर का क्षेत्रफल होता है, अब देखिए y माइनस वाई लिखिए, x2 लिखिए, y माइनस वाई लिखिए, फिर x3 लिखिए, y माइनस वाई लिखिए, यहां तक दिख रहा छोटो, 2 3 3 1 और यहाँ 1 2, देख रहा है यहां तक ले, देख रहा है, आप ही से पूछ रहे, कहाँ दिमाग रखता तुम्हारा जी, तब बोलना चाहिए ना, पहले से पूछ रहे हैं तो कहां देखते रहता है, ध्यानिया बढ़ जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है बाबू x के मान बोलिए, x के मान आ गया आपका एक, x के मान एक, y2 के मान आ गया कितना, y2 देख के बोलिए 1 आया, और y3 बोलिए, y3 आपका 2 आया, प्लस यहां तक हो गया खत्म, x2 बोलिए, x2 आ गया 0, x3 बोलिए, x3 2 0, प्लस x3 बोलिए, x3 कितना आया, x3 1 और बाबू y1 y2, y1 0 और y2 1 आई, गुना माइनस के 1 प्लस ही तो समझाइए जाएगा ना छोटो, माइनस का 1। अब सुनिए 1 बटा 2,
पल माइनस 1 और माइनस माइनस जोड़ेंगे 2/2, कट के आया माइनस में 1। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में होता है, ऋणात्मक में कभी नहीं होता, ऋणात्मक में कभी नहीं होता है। चलिए इधर वाला भाग को मिटा रहे छोटो, इधर वाला भाग को मिटा रहे, चलिए मिटा रहे इधर वाला भाग को, जरा देखिएगा। सुनिए अबरी निकालना है ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बोलिए 0,-1, बी बोलिए 2,-1, सी बोलिए 0,3। अब देखिए लिखेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y1 माइनस प्लस x2 और फिर हो जाएगा y माइनस y, फिर हो जाएगा x3 माइनस y। अब देखिए यहां पर लगाइए, 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा। चलिए अब फिर देखिएगा बाबू, उससे लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब सुनिए x1 बोलिए, यहाँ पे x1 आपका हो गया 0, y2 बोलिए छोटो, y2 हो गया आपका कितना, y2 1 हो गया, y3 बोलिए, y3 हो गया आपका 3, प्लस x2 बोलिए, x2 हो गया 2, y3 बोलिए 3, y1 बोलिए, y1 हो गया माइनस माइनस प्लस है, प्लस x3 बोलिए 0, y1 बोलिए -1 और y2 बोलिए। चलिए आइए, ए तो 100 से हो गया 0, 2 गुने कितना, 3 1 4। अब इन्हें तो यहां तक 0 हो गया छोटो, तो करेंगे 1/2 गुने 4 दूने 8, कट के आया 4। अब देखिए एगो 4 निकल के आया। अब अनुपात में कहता है बाबू, तो लिखेंगे ए बी सी अनुपात पे क्यू आर। तो ए बी सी अनुपात, ए बी कितना आया है, ए बी पहले पी क्यू को लिखते ना, पहले पी क्यू निकाले तो पी क्यू लिखिए, कर बाद ए बी सी लिखिए, तो ए आया 1 और वही आपका आंसर हो गया। रोकिए, चलिए सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करेंगे, है ना छोटू। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा, उस चतुर्भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी कर्म में इतना और इतना है। चलिए चतुर्भुज बना दीजिए। चतुर्भुज बना दीजिए, ए मानिए, इसका बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए। अब कह रहा है जी कि ये दे दिया है आपको 4, -2, ध्यान से समझिएगा, और 3, -5 और 3, -2 और 2, -3। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर ही, पहले नामकरण कर दीजिए, नामकरण यहाँ करना जरूरी था, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। चलिए लिखिए, बी बोलिए 3 -5, सी बोलिए 3, -2। अब देखिए इससे x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलिए अब दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो 1/, इतना होता है x1 इंटू वाई माइनस वाई लिखिए, x2 लिखिए, y माइनस वाई लिखिए, फिर x3 लिखिए, y माइनस वाई लिखिए। अब सजा दीजिए, फार्मूला बना दीजिए छोटू, यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 है तो 1 हो जाएगा। अब बोलिए, आ जाए 1/2। अब बोलिए x1 आपका कितना है, -4 है,
अब बोलिए x2 आपका कितना माइनस के 5 है, x3 आपका कितना है माइनस के 2 है, तो प्लस हो गया। x2 आपका माइनस के 3 है, माइनस के 3 है। y3 बोलिए छोटो, y3 आपका कितना हो जाएगा बाबू, y3 आपका माइनस के 2 है, और y1 बोलिए छोटो आपको माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x3 बोलिए जी 3 होगा, y1 बोलिए छोटो 4 होगा, y2 बोलिए जी y2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आइए अब घटाइए, -5 में से 2 जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, 3 गुने हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 गुने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 1 गुना हो जाएगा तो 4 तिया के 12, 4 तिया के 12 कौमा 3 हो जाएगा। देखिए बड़ा जरा बढ़िया से देखिए छोटो, कहीं ना कहीं गलती करते होंगे, गलती करिएगा नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए तो छोटो यहाँ गलती होगा। 3 वाला चेक करवाइए, y1 कितना है आपका, y1 आपका 2 है, y1 इधर 2 है तो 4 कैसे लिख दिया जी, y1 आपका 2 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 9। आइए दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 21/2 वर्ग इकाई आया, वर्ग इकाई। चलिए अगला देखिएगा, अगला आवरे निकालेगा त्रिभुज ADC में लिखेंगे त्रिभुज, इसका भी मान आपको भर दीजिए तब आएगा, है ना। ए हो गया कितना 4 माइनस के 2, बी बोलिए डी बोलिए, डी बोलिए 2 3 हो गया, सी बोलिए 3 माइनस के 2 हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। पंखा तेज करो तेन घुमा के छोटू। त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, x1 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। अब फार्मूला बना दीजिए छोटो, फार्मूला सजा दीजिए बाबू, फार्मूला सजा दीजिए जी। चलिए आ जाइए, अब बोलिए x के मान कितना है छोटो, x के मान x1 हो गया माइनस के 4, y2 हो गया आपका 3, y2 हो गया क्या 3, y2 आपका हो गया 3, y3 बोलिए माइनस और माइनस प्लस प्लस, x बोलिए छोटो x2 हो गया 2, y3 बोलिए माइनस के 2, y1 बोलिए प्लस के 2 प्लस x3 बोलिए फिर y1 बोलिए, y1 हो गया आपका माइनस के 2, और बाबू y2 बोलिए y2 3 जना रहा है यहाँ। चलिए एक लाइन और नीचे जाते हैं, 3 और 2 5 हो गया, प्लस 2 गुने 0 प्लस 3 गुने 3 और 2 5। अब ऊपर आ जाइए, 1/2 5 चौके 20 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 5 तिया 15, ये दोनों के जोड़ देंगे छोटू तो 35 हो जाएगा बट्टा 2 माइनस में। लेकिन आपको हम क्या बताए हैं जी, आपको हम बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है ना छोटो। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे ABC प्लस ADC कर देंगे, ABC प्लस ADC, तो ABC 21/2 प्लस 35/2 एलसीएम लेंगे 2, 21 प्लस 35 और जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा बटा 2, और आंसर आएगा 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई, वही हो गया आपका आंसर। चलिए विद्यार्थी को समझ में आ रहा है, लाइक और शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज को विभाजित करती है, कहता है उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम को सत्यापित कीजिए जिसके शीर्ष इतना और इतना, फलनमा बाबू चिलनमा बाबू दिल्ली आखिर
कर दो। अब देखिए ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। आता रहा बाबू मध्य से आता बराबर भाग में बांटता है कि ना, तो इसको मान लीजिए पी। अब हमको बताइए कि ये बराबर आपको कितना दिया है, 4, फिर आ जाइए 3, -2, फिर आ जाइए 5, -2। चलिए अब समझिएगा छोटो, इसको निकालना है पी को, तबे तो बराबर भाग में दो त्रिभुज में बांटेगा। तो निकालेंगे बाबू त्रिभुज। हाँ ये कहेंगे जी, क्या कहेंगे, सुनिए, बेसी का मध्य बिंदु, बेसे का मध्य बिंदु, पे का निर्देशांक, पे का निर्देशांक, तो निकालेंगे x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। बोलिए x1 बोलेंगे 3 + 5/2, अब बोलेंगे -2 और -2 बराबर 0, 5 3 8/2 कट के आ गया 0, ये 0 हो गया। अब लिखेंगे 4, 0, इसका मान निकल के कितना आया छोटो, 4, 0 आया। अब देखिए एक ओके निकाल लीजिए, ए बी पी, और फिर दूसरा आप निकाल लीजिएगा ए पी बी, बराबर आएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज पहले, त्रिभुज से पहले लिखना है ए बराबर कितना है 4, -6, बे बराबर लिखना है 3, -2, और पे बराबर लिखना है 4, 0। इसलिए लिखे छोटू, गड़बड़ा जाइएगा तो आंसर खत्म हो जाएगा, है ना। x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल से चलेंगे, x1 y - y लिखेंगे, प्लस x2 y - y लिखेंगे, x3 y - y लिखेंगे। सुनिएगा, कहता है अब यहां सजा दीजिए पहले, फिर यहां सजा दीजिए पहले। चलिए अब बोलिए x1 आपका कितना है 4 है, x2 आपका कितना है -2 है। अब बोलिए -y3 कितना है, y3 0 है, प्लस x2 आपका 3 है, y3 बोलिए 0 है, y1 बोलिए छोटू माइनस के 6 है, माइनस प्लस के 6, प्लस x3 बोलिए छोटू 4 है, और y1 बोलिए माइनस के 6, y2 बोलिए प्लस के 2। जना रहा है। चलिए चलिए बढ़ेंगे एक रहे ना, और नीचे बढ़ रहे हैं ना। तो 4 गुने -2 प्लस 3 गुने 6 प्लस 4 गुने -4, और नीचे बढ़े, जना रहा है ना, अंतिम है। चलिए बॉर्डर है ना, 1/2 कर दीजिए, 4 दूने 8 प्लस 6 18 प्लस -4 चौके 16, 4 चौके 16, यही ना है छोटू। देखिए जरा बढ़िया से देख लीजिए, जरा बढ़िया से देखिए है कि ना, फिर गड़बड़ा जाइएगा छोटू, गड़बड़ा जाएगा मैटर। चलिए ठीक है, आ जाइए आगे बढ़िए। अब घटाइए, यहां से जोड़िएगा जी, 16 और 8 इतना जोड़िएगा तो माइनस में 24 -18। अब घटा दीजिएगा छोटू तो 6 होगा, माइनस में कट जाएगा 3 होगा, बराबर कितना -3। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होता है, नहीं होता, तो लिखेंगे ये त्रिभुज का 3 है, त्रिभुज का 3, क्योंकि आपको एक निकालना है छोटू, आप निकाल लीजिएगा, बराबर आएगा ए पी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, तो इसको भी 3 आएगा, बराबर आएगा, है ना। तो चलिए आज तो खत्म हो गया आपका 7.3, आपका परिपूर्ण रूप से क्या हुआ, खत्म हो गया छोटू। अब सभी विद्यार्थी मन से तैयारी करेंगे, है ना, आपके साथ जब तक हम चल रहे हैं तब तक चलिए। आपको एग्जाम से पहले मात्र 3 दिन पहले छोड़ेंगे, आपको जो है कि 90 नंबर तक हम यहाँ से क्लियर करके छोड़ेंगे, है ना। तो सभी विद्यार्थी जोर और शोर से लगेंगे, है ना। छठ पूजा जो है मना के आइए, और घर में भी है तो 1 घंटा वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद देखिए आपको कितना बेनिफिट होने वाला है 2025 में, जो समझ रहे हैं ना विद्यार्थी जी।
चलिए तो ठीक, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास, कल मिलते हैं। 8.1 लेके आते हैं, चलिए ठीक।